मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़का जेक दिखाई देता है जो कि अंतरिक्ष में एक पॉड के अंदर यात्रा कर रहा होता है। अब यहाँ पर जेक एक स्पेस पॉड में होता है जिसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खैर, अब बहुत लंबे समय तक यात्रा करने के बाद आखिरकार 6 साल बाद उसे होश आता है। शुरुआत में हमें यह समझ नहीं आता कि जेक अंतरिक्ष में क्या कर रहा है और वह यहाँ किस काम से आया है, लेकिन इसके बाद हमें कुछ पुराने दृश्य दिखाए जाते हैं जिससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। दरअसल जेक का एक जुड़वा भाई था और वह एक अच्छा साइंटिस्ट था। उसे अंतरिक्ष में जाने का बहुत शौक था और वह नई चीजों की खोज करना चाहता था। लेकिन एक दिन पैसों को लेकर उसका कुछ लोगों से झगड़ा हो गया और उसी झगड़े में उसकी हत्या कर दी गई। नासा ने उसे अंतरिक्ष में भेजने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया था। जेक यह पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता था और वह अपने भाई का सपना पूरा करना चाहता था, इसलिए वह अपने भाई की जगह खुद अंतरिक्ष में जाकर दूसरे ग्रह को देखने का फैसला करता है। वह इस मिशन के लिए इसलिए भी तैयार था क्योंकि वह पहले से ही लकवाग्रस्त था और उसके पैरों का इलाज बहुत महंगा था। उसे उम्मीद थी कि अगर वह इस मिशन में सफल हो गया तो उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और वह अपने पैरों का इलाज करवा सकेगा। अब उसके पैर भले ही काम नहीं करते थे, लेकिन वह बहुत मेहनती और मजबूत इंसान था। उसे खुद पर भरोसा था कि वह यह मिशन पूरा कर लेगा। अब अगर हम उस ग्रह की बात करें तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं थी। जो लोग जेक के साथ जाने वाले थे वे सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात अपने लीडर से होती है। वह उन्हें समझाता है कि उन्हें उस ग्रह पर किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और अगर वहाँ किसी जीव का सामना हो जाए तो उससे कैसे बचना है। इसके बाद जेक की वहाँ एक ऐसे आदमी से मुलाकात होती है जो पहले से ही इस प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग ले चुका होता है। मिलने के बाद दोनों साथ काम करते हैं और धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वह आदमी जेक को अपना अवतार दिखाता है। उस अवतार में इंसानों और उस ग्रह के जीवों का डीएनए मिला हुआ होता है जिस ग्रह पर वे जा रहे थे। इसके बाद उनका प्रोजेक्ट शुरू होता है। अब प्रोजेक्ट की लीडर वहां आती है और प्रोजेक्ट के हेड से मिलने जाती है जो कि एक बिजनेसमैन होता है और उसी ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया होता है। अब प्रोजेक्ट लीडर उससे पूछती है कि जेक को यहाँ लाने का क्या मकसद है। तब प्रोजेक्ट का हेड कहता है कि जेक से कोई समस्या नहीं है। वह कहता है कि जेक समझदार है और क्या तुम जानती हो कि हम उस ग्रह पर क्यों जा रहे हैं। इसके बाद वह उसे एक कीमती पत्थर दिखाता है। वह कहता है इस पत्थर के 1 किलो की कीमत 100 करोड़ रुपए है, यानी इसके 10 ग्राम की कीमत 1 करोड़ रुपए होती है। वह उसे कहता है कि तुम चुप रहो और ये काम शांति से होने दो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जेक को एक मशीन में भेजा जाता है और वह बाहर निकलता है और एक अवतार बन चुका होता है। उसकी आत्मा अवतार के शरीर में चली जाती है। उसके लंबे कान होते हैं, लंबी पूंछ होती है और नीले रंग की लंबी चोटी होती है। जेक अपने नीले रंग के शरीर से बहुत खुश होता है। इसके बाद जेक की एक आदमी से मुलाकात होती है और वह उसकी तारीफ करता है क्योंकि जेक पहले सेना में रह चुका होता है, इसलिए उसकी गतिविधियां अच्छी होती हैं। वह जेक से कहता है कि तुम उस ग्रह के लोगों के साथ ज्यादा समय बिताओ क्योंकि जितना ज्यादा समय तुम उनके साथ रहोगे उतना ही वे तुम पर भरोसा करेंगे। वह जेक को यह भी बताता है कि इस प्रोजेक्ट का हेड भी यही चाहता है कि उस ग्रह से ज्यादा पत्थर निकाले जाए। इसके लिए पहले वहाँ के लोगों को हटाना होगा। अगर तुम यह काम कर देते हो तो यह हमारे लिए अच्छा होगा और अगर तुम यह काम 3 महीने में नहीं कर पाए तो हमें मजबूरी में हमला करना पड़ेगा और युद्ध शुरू हो जाएगा क्योंकि हमें किसी भी हालत में वह पत्थर चाहिए। इसके बदले में मैं तुम्हारे पैरों का इलाज करवा दूंगा। जेक इस बात के लिए तैयार हो जाता है और अब वे लोग उस ग्रह पर पहुंचते हैं। जेक जो अब एक अवतार होता है बहुत खुश होता है। वह वहाँ की चीजों को छूने लगता है। वह देखता है कि वहाँ बहुत बड़े बड़े जानवर हैं। तभी एक अजीब सा जानवर जेक का पीछा करने लगता है। जेक एक नदी में कूद जाता है और अपनी टीम से अलग हो जाता है। वहाँ जेक अपने लिए एक भाला बनाता है। दूसरी तरफ उसकी टीम उसे ढूंढती रहती है लेकिन उन्हें जेक कहीं नहीं मिलता। वे सोचते हैं कि यह ग्रह बहुत खतरनाक है और शायद जेक मारा गया है, इसलिए वे वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जेक तो जंगल में अकेला रह जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की उसे देख रही होती है। उसका नाम नेतिरी होता है और वह उस ग्रह की रहने वाली होती है। वह जेक पर तीर चलाने ही वाली होती है, लेकिन तभी एक फूल उसके ऊपर आकर बैठ जाता है। वह अपना फैसला बदल लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब रात के समय उस ग्रह के खतरनाक जानवर जेक पर हमला कर देते हैं। वे उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन जेक उनसे लड़ता है और आग जलाकर उनसे बचने की कोशिश करता है। तभी नेतिरी वहाँ आ जाती है और जेक को बचा लेती है। इस दौरान कुछ जानवर भी मारे जाते हैं जिससे नेतिरी गुस्से में आ जाती है और जेक से कहती है कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरे जानवर मारे गए। तब जेक उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपने जानवरों की इतनी चिंता थी तो तुमने मुझे क्यों बचाया। नेतिरी कहती है कि तुम अभी बचे हो। तब जेक कहता है कि फिर मुझे लड़ना सिखाओ। इसके बाद चमकते हुए फूल जेक के शरीर पर बैठ जाते हैं। असल में नेतिरी उस कबीले के नेता की बेटी होती है। वह जेक को अपने कबीले में ले जाती है। कबीले के लोग जेक को मारना चाहते थे। नेतिरी उन्हें रोकती है लेकिन एक योद्धा जिसे भविष्य में उस कबीले का नेता बनना था उसे यह पसंद नहीं आता। लेकिन नेतिरी की माँ
जो उस कबीले की रानी होती है, जेक को सिखाने की अनुमति दे देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेक असली दुनिया में जाग जाता है, यानी अपने इंसानी शरीर में। वह सबको बताता है कि उसने उनका भरोसा जीतने की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। यह सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। अब नेतेरी जेक को बहुत सी चीजें सिखाती है, जैसे घुड़सवारी आदि। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट की लीडर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है। उनका एक छोटा सा ठिकाना पहाड़ों पर होता है। ये पहाड़ बादलों के बीच उड़ सकते थे। यह नजारा बहुत सुंदर होता है। अब जेक की ट्रेनिंग भी तेजी से आगे बढ़ती है। वह उस जगह के बारे में सब कुछ सीख लेता है, घुड़सवारी, शिकार, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वह प्रकृति से प्यार करना सीख जाता है। नेत्री जेक को एक जगह ले जाती है और उसे एक पक्षी से मिलवाती है। वह बताती है कि यह उड़ सकता है, और सबसे खास बात तो ये है कि यह पक्षी अपने सवार को खुद चुनता है और अपने सवार के अलावा किसी और के साथ नहीं उड़ता। लेकिन यह बहुत खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि यह तुम्हें मार भी सकता है। लेकिन जेक उस पक्षी को चुन लेता है और उसे काबू में कर लेता है और उड़ना शुरू कर देता है। जेक और नेत्री दोनों अपने अपने पक्षियों पर उड़ते हैं और बहुत मजा करते हैं। वे एक बहुत सुंदर जगह भी देखते हैं। तभी एक खतरनाक पक्षी उनका पीछा करने लगता है, लेकिन वे उससे लड़कर उसे हरा देते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। नेत्री जेक को बताती है कि वह पक्षी उसके पूर्वजों की सवारी था। कहा जाता है कि वह दुख दूर करता है और समृद्धि लाता है। अब जेक के 3 महीने पूरे हो जाते हैं तो कर्नल उसे बुलाता है और कहता है कि क्या तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें क्या काम दिया था। जेक कहता है कि नहीं, मैं नहीं भूला हूँ। वह कहता है कि अगले दिन एक समारोह है जिसमें वे लोग मुझे अपना हिस्सा बना लेंगे। इस पर कर्नल कहता है कि अगर तुम यह काम नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें वापस पृथ्वी भेज दूंगा। तब जेक कहता है कि चिंता मत करो, मैं उन्हें वहाँ से हटा दूंगा। अब अगले दिन समारोह होता है और उस ग्रह के सभी लोग जेक को अपना हिस्सा मान लेते हैं। फिर वे उसे एला का पेड़ दिखाते हैं, जो उनका पवित्र पेड़ होता है और हमेशा चमकता रहता है। यहाँ नेत्री जेक से कहती है कि तुम इस कबीले की किसी भी लड़की को चुन सकते हो। जेक कहता है कि मुझे तुम पसंद हो। इस पर नेत्री भी मुस्कुरा देती है। वहीं हम देखते हैं कि कर्नल वहाँ मौजूद पवित्र पेड़ को गिराने वाला होता है, क्योंकि वह अपना मिशन शुरू करने वाला होता है। यह देखकर उस ग्रह के सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं और आक्रामक हो जाते हैं। जेक कर्नल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे रुकने को तैयार नहीं थे। ये सब देखकर वह क्रिएचर, जो भविष्य में उस कबीले का सरदार बनने वाला होता है, हमला कर देता है, लेकिन नेत्री उसकी जान बचा लेती है। अब प्रोजेक्ट की लीडर कर्नल से कहती है कि पत्थर पाने के लिए उनकी धरती तोड़ना या उनके पेड़ गिराना जरूरी नहीं है। हो सकता है ये पत्थर हर जगह मौजूद हो। इसी बीच जेक भी आता है और वह कर्नल को समझाने की कोशिश करता है। जेक प्रोजेक्ट के हेड से भी पूछता है कि तुम्हें इस पत्थर की जरूरत क्यों है। ये लोग प्रकृति से प्यार करते हैं, ये कभी भी यह जगह नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कर्नल कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वे नहीं हटे तो जैसा मैंने कहा, लड़ाई होगी और वह अगली सुबह होगी। जेक और प्रोजेक्ट की लीडर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। वह बस उन्हें एक आखिरी मौका देता है कि वे फिर से अपने अवतार में जाएं और उन्हें समझाने की कोशिश करें। यह उनका आखिरी मौका होता है। इसके बाद जेक और प्रोजेक्ट की लीडर अपने अवतार में चले जाते हैं। वे फिर से उस ग्रह पर जाते हैं और जेक वहाँ सब कुछ सच बता देता है कि उसे यहाँ इसलिए भेजा गया था ताकि वह उन्हें वहाँ से हटवा सके, क्योंकि इंसानों को वहाँ से कुछ जरूरी चीजें चाहिए थी। यह सुनकर नेत्री रोने और चिल्लाने लगती है। वह कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम सिर्फ नाटक कर रहे थे। इसके बाद ग्रह के क्रिएचर्स जेक और प्रोजेक्ट की लीडर को कैद कर लेते हैं। इसी दौरान कर्नल अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। जेक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिर भी हमला कर देता है। अब कबीले के लोग उन पर तीर कमान से हमला करने लगते हैं, लेकिन इससे उन पर कोई असर नहीं होता। वहीं कर्नल उन पर बम गिराने लगता है, जिससे हर जगह आग फैल जाती है और जनजाति के लोग डर जाते हैं। तभी एक फीमेल क्रिएचर जेक को आजाद करते हुए कहती है कि हमें बचाओ। इसी दौरान कर्नल उनका पवित्र पेड़ गिरा देता है। यह देखकर सभी बहुत दुखी और गुस्से में आ जाते हैं। इसी हमले में नेत्री के पिता की भी मौत हो जाती है। इसके बाद प्रोजेक्ट की लीडर और कर्नल मिलकर जेक और प्रोजेक्ट की लीडर को गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। तभी एक पायलट वहां आती है जो लड़ाकू जहाज उड़ाती थी। वह सबको बचाकर एक दूसरे स्पेसशिप में ले जाती है, लेकिन कर्नल की फायरिंग से प्रोजेक्ट की लीडर घायल हो जाती है। जेक दोबारा अपने अवतार में जाता है। वह देखता है कि जनजाति के लोग उस जगह से जा चुके हैं। वह वहीं रुक जाता है जहां उनका पवित्र पेड़ गिराया गया था। वहीं दूसरी तरफ कबीले के लोगों को ऐसा लगता है कि जेक भाग गया है और अब वह उनकी मदद नहीं करेगा। लेकिन तभी जेक उस विशाल पक्षी पर सवार होकर आता है जिस पर नेत्री के पूर्वज सवार हुआ करते थे। कबीले वालों का मानना था कि जो भी उस पक्षी पर सवार होता है वह दुख के बादलों को हटा सकता है और खुशहाली ला सकता है। जब जेक उस पक्षी पर आता है तो सभी खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जेक भागा नहीं था बल्कि उनकी मदद के लिए लौटा है। नेत्री भी खुश हो जाती है। जेक नेत्री की माँ से कहता है कि
कि उसका एक साथी घायल है, क्या उसे बचाने का कोई तरीका है। वह कहती है कि अगर वह अपने अवतार में लौट जाए तो शायद बच सके, लेकिन आखिर में वे प्रोजेक्ट की लीडर को बचा नहीं पाते और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जेक जनजाति में ऐलान करता है कि वे कर्नल के खिलाफ लड़ेंगे और सभी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। यह देखकर कर्नल भी डर जाता है, लेकिन समस्या ये थी कि कर्नल के पास आधुनिक हथियार और लड़ाकू जहाज थे, जबकि कबीले के लोगों के पास सिर्फ तीर कमान थे। जेक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह उस ग्रह को अच्छी तरह जान चुका था। वह तय करता है कि वह किसी भी कीमत पर प्रकृति और इस ग्रह के लिए लड़ेगा। वह पवित्र पेड़ के पास जाकर उससे मदद मांगता है और कहता है कि कर्नल प्रकृति को नष्ट करने आ रहा है, उसे ऐसा करने से रोको। अब कर्नल अपनी बड़ी सेना के साथ हमला करता है। सबसे पहले वह उस पवित्र पेड़ पर गोली चलाता है, लेकिन तभी उस ग्रह के जीव वहां आ जाते हैं। जेक भी उस नीले पक्षी पर सवार होकर आता है। सभी के पास तीर कमान होते हैं, लेकिन कर्नल और उसके सैनिक अपने आधुनिक हथियारों की वजह से उन पर भारी पड़ते हैं। इसी दौरान फाइटर पायलट वहां पहुंचती है, लेकिन कर्नल उस पर भी फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे नेतरी का पक्षी घायल हो जाता है। वहीं चारों ओर तबाही मच जाती है, जिसमें कबीले का नया बनने वाला सरदार भी मारा जाता है। अब कर्नल का अगला निशाना वही पवित्र पेड़ होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे नष्ट करके वह सबको काबू में कर लेगा। नेतरी बहुत घबरा जाती है, लेकिन तभी जेक की प्रार्थना स्वीकार होती है, जो उसने उस पवित्र पेड़ के सामने की थी। दूसरी ओर से विशाल पक्षी उड़ते हुए आते हैं, जिन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता है। वे कर्नल और उसके सैनिकों पर हमला कर देते हैं। सैनिक अपने हथियार गिरा देते हैं। वहीं जिस प्लेन से विस्फोट किया जाने वाला था, जेक उस पर हमला करता है और उसे गिरा देता है, जिससे कर्नल का प्लान नष्ट हो जाता है और सभी बच जाते हैं। इसके बाद जेक कर्नल के प्लेन पर हमला करता है और उसका प्लेन भी नष्ट हो जाता है। कर्नल प्लेन से कूद जाता है। वहीं जेक पेड़ों में फंसकर बच जाता है। तभी कर्नल उस केबिन को देखता है, जिसमें जेक का इंसानी शरीर बेहोश पड़ा होता है। वह सोचता है कि अगर वह इंसानी जेक को मार देगा तो उसका अवतार भी खत्म हो जाएगा। वह उसे मारने ही वाला होता है। तभी नेतरी वहां आ जाती है और कर्नल से लड़ती है, लेकिन वह कमजोर पड़ने लगती है। तभी जेक वहां पहुंचता है और कर्नल को रोकने की कोशिश करता है। कर्नल जेक की चोटी पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है और धमकी देता है कि वह उसे मार देगा, लेकिन इससे पहले कि कर्नल जेक को नुकसान पहुंचा पाता, नेतरी तीर चलाती है, जो सीधे कर्नल को लग जाता है। इस बार कर्नल मारा जाता है। वहीं जेक भी बेहोश हो जाता है, क्योंकि वह घायल हो चुका था। वह फिर से अपने इंसानी शरीर में लौट आता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण वह सांस नहीं ले पाता। तभी नेतरी वहां आती है और उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा देती है। दोनों मुस्कुराते हैं, क्योंकि नेतरी जेक की जान बचा लेती है और जेक ने उनके ग्रह को बचा लिया था। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सभी इंसानों को वापस धरती पर भेज दिया जाता है। सिर्फ जेक और कुछ चुने हुए लोग वहीं रहते हैं। वे उन जीवों के साथ रहने लगते हैं। वहीं जेक को हमेशा के लिए उसके अवतार शरीर में बदल दिया जाता है। अब वह नेतरी के साथ उस ग्रह पर खुश रहता है। इसी के साथ यह फिल्म भी खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि हमारी मेहनत जाया न जाए। धन्यवाद।